नमस्कार दोस्तों, रिपुदमन क्लासेस में मैं रिपुदमन गौरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग अभी परेशान हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि जीके से इतने ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने काफ़ी कैंडिडेट से बात करी है, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो को लेकर आया हूँ। तो इसमें मैं आपको बिल्कुल जो 100% क्वेश्चन आए हैं वही बताऊँगा, क्योंकि जब पहला पेपर होता है तो बहुत से लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जिनका एग्जाम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और वो एक चैनल करता है तो उसके बाद क्या है, भेड़ चाल सब लोग करने लगते हैं। तो मैंने वो चीज़ देखी है, तो मैं इस वीडियो में आपको जो 100% ऑथेंटिक है, रियल क्वेश्चन है, वही बताऊंगा। प्लस आपको मैं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कहां से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को उस रुख पे मोड़ सकें कि आपके जो भी एग्जाम ओरिएंटेड है आप वही पढ़ के जाएं, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप देखेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने ये देखा है कि जो लोग क्वेश्चन बता रहे हैं वो बिल्कुल भी एक बार भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन वास्तव में आए या नहीं आए। जो भी मन में आया वो क्वेश्चन लोग बताए हैं और वो बताते जा रहे हैं, तो उससे आप लोगों को थोड़ा सा बचना है। चलिए, ये टाइम मैंने 12:35 डाला था, लाइव का था। हालांकि लाइव मैंने जब गया था तो नेटवर्क इशू के कारण मुझे वो लाइव रोकना पड़ा, लेकिन इस वीडियो को आप 3:10 तक मुझे लगता है देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा है ना। तो जब मैंने कैंडिडेट से बात करी, तो अगर मैं बात करूं 2017 के आपने एग्जाम देखे होंगे, तो 2017 का अगर मैं बात करूं तो उससे एग्जाम का लेवल इस बार थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, एग्जाम जो भी बता रहा है कि सिंपल है, सिंपल नहीं आ रहा है। इस बार रीजनिंग भी थोड़ी अच्छे लेवल की पूछ रही है। हालांकि टाइम आपके पास पर्याप्त है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके पढ़े हुए हैं ना। चलिए, मैं आपको एक बार डाटा बता दे रहा हूं किस पोर्शन से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप बिल्कुल अभी इस चीज का काफी टाइम से इंतजार कर रहे हो, आपको वो एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पा रहा है। तो देखो, मैथ में अगर मैं सबसे पहले मैं मैथ की बात करूं तो मैथ से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि मेरा कैंडिडेट, जैसे भी मैंने 2-3 लोगों से बात की है, अगर मैं मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाऊं तो लगभग दोनों को, अगर मैं थोड़ा इसका पेन का साइज में ज्यादा कर लेता हूं, सुनो, अगर मैं दोनों की बात करूं तो लगभग आपके 65 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ प्लस रीजनिंग। अब आप कहोगे कि आप इसमें से बता दीजिए मैथ कितनी आई, रीजनिंग कितनी आई। तो मैथ लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब जो रीजनिंग है वो 35 से 40, अब देखो 25 से 30 भी हो सकता है, तो मैं 25-30 मान लेता हूं, और ये 35-40 है ना। आप इससे समझ जाइएगा कि मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कितने में घूम रहा है ना, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद मैं जीके की बात करूं तो देखो, जीके और जीएस और एमपी जीके, तो सबसे पहले मैं एमपी जीके का बताता हूं। एमपी जीके के आपके क्वेश्चन लगभग 8-9 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 9 क्वेश्चन से कम कतई नहीं होंगे, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। ठीक है, अब साइंस की बात करूं तो साइंस और जो मैथ का पोर्शन होता है वो मिला जुला के 30 नंबर का आ रहा है। तो साइंस वही मान लीजिए आप 12 से 13 नंबर के समथिंग साइंस आपसे पूछी जा रही है। अब साइंस में 3 पोर्शन होते हैं, मैं वो भी बता देता हूं। एक होता है बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसमें से आपके बायो के जो क्वेश्चन है, बायोलॉजी से थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स के अगर बात करूं तो बायो के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। अब जीके की बात करूं तो जीके आपकी वही कितने क्वेश्चन रह गए, तो जीके के आपके लगभग, जैसे मैं हिस्ट्री की बात करूं, थोड़ा नीचे ले लेता हूं, आप समझ जाओगे। जैसे हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन है, वहीं ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर इंडिया की मैं बात करूं कि इंडिया से लगभग कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वही आपके 2 से 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो मैथ रीजनिंग का पोर्शन है, अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो 65 नंबर में मैथ रीजनिंग समेट रहा है। वहीं जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, जो आपका 35 नंबर का बच रहा है, तो 35 नंबर में आपकी पूरी जीके कवर हो रही है, जिसमें आपकी एमपी जीके भी है, करंट भी है। अब एक बार सुन लीजिए करंट का पोर्शन क्या रहा। करंट के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन करंट के। ठीक है, अब उसमें से हो सकता है कि एक क्वेश्चन एमपी करंट से भी पूछा गया है। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन से क्वेश्चन कहां कहां से पूछे गए, क्योंकि आपको इंतजार होगा, तो वो आपका इंतजार मैं अभी दूर करता हूं। तो देख लीजिए क्वेश्चनों को। चलिए दोस्तों, मैं केवल मात्र वही क्वेश्चन दिखाऊंगा सबसे पहले जो वास्तव में आपके पेपर में आए। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है तानसेन का मकबरा। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है। और तानसेन सम्मान कहाँ दिया जाता है, ग्वालियर में, ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा। दूसरा क्वेश्चन आपका आया कि मध्य प्रदेश में गौहर महल कहाँ है, भोपाल में है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है।
तीसरा क्वेश्चन, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश में सिलेट का उत्पादन कहां होता है, तो कहां, मंदसौर में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वही है जो वास्तव में आपके पेपर में पूछे गए हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल तो आपसे किसी ना किसी कैंडिडेट से बात हो जाएगी, आपको पता लग जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, मध्य प्रदेश में जयविलास पैलेस जो कि ग्वालियर में है, जयविलास पैलेस कहां है, ग्वालियर में, जहां सिंधिया घराने से लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो, एक हो सकता है लाल बाग पैलेस पूछा गया है। वैसे ये क्वेश्चन यही बताया जा रहा है कि लाल बाग पैलेस कहां है, तो वो इंदौर में है। जबकि लाल क्रांति की शुरुआत, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लाल जो क्रांति है उसकी शुरुआत कहां से हुई थी, चीन से हुई थी 1949 में। ठीक है, तो अब अगर ये वाला पूछा हो तो वैसे ये कंफर्म है, यही पूछा गया है। अगर ये वाला पूछा है तो ये भी देख के चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था, पंजाब में महिलाओं के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ऑप्शन दिए गए थे भांगड़ा, जो भांगड़ा नृत्य है वो पंजाब में महिलाओं के सम्मान में किया जाने वाला नृत्य है। देखो क्वेश्चन आपसे जो जीके जीएस के पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा लेवल अच्छा है इस बार, है ना, अच्छा लेवल देखने को मिला है। मैं आपको अभी बताऊंगा मैथ रीजनिंग का भी क्या रहा है, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। क्वेश्चन आया था, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या बताई है, तो कितनी बताई है, 9.5 बताई है। और ऑप्शन आपको और भी दिए गए थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था, है ना। देखो डेंगू किसके कारण होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया था साइंस से। लोग साइंस के क्वेश्चन बता ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितने भी आपको यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन गलत बताए जा रहे हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वास्तव में पूछे ही नहीं गए थे और वो आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आया था कि डेंगू किसके कारण होता है, तो डेंगू वायरस के कारण होता है, कौन से मच्छर के, एडीज इजिप्टी। ठीक है, किसके कारण होता है, और इसमें क्या है, इसके कारण मांसपेशियों में दर्द, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द इत्यादि कारण देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था भारत भवन कहाँ है, तो वो कहाँ है, भोपाल में है भारत भवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो अगर चीनी का कटोरा पूछा गया तो क्यूबा देश को कहा जाता है। अगर कहीं भारत में चीनी का कटोरा पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। देखो धान का कटोरा भी चल रहा है, तो आप पढ़ के चलिएगा कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, जितने रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो आज क्या है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों ने गलत दिए, इसलिए काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। जब मैं लाइव आऊँगा, आज थोड़ा नेटवर्क की भी प्रॉब्लम थी, इस वजह से हुआ क्या, मुझे लाइव स्ट्रीमिंग एंड करना पड़ी। लेकिन विश्वास मानिए कल में जो भी कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट हैं, उनसे बात होगी, वो आपको सारा कुछ बता देंगे लाइव में ही। मैं आपको बिल्कुल रियल और बिल्कुल जो रियल क्वेश्चन पेपर होंगे वो आपको उस क्वेश्चनों के साथ बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज के दिन जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये वाले क्वेश्चन है ना, मैं इसको नीला कर लेता हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं गए। जैसे भोपाल गैस त्रासदी है ना, आरबीआई का मुख्यालय, अच्छा है आप पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपसे नहीं पूछा गया था। मध्य प्रदेश का पहले सीएम नहीं पूछे गए थे। भीमबेटका की गुफाएं नहीं पूछा गया था। हीरे की खान मध्य प्रदेश में, ये सरल क्वेश्चन है, लोग बता देते हैं लेकिन ये पूछे नहीं गए। ठीक है, तो आप इन चक्रों में मत पड़िएगा कि सोचो जीएस सरल आ रही है, तो ऐसा नहीं है, जीएस अच्छी आ रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन लोगों को जो याद रहते हैं वो वही 15 से 18 क्वेश्चन याद रह पाते, बाद बाकी क्वेश्चन लोगों से नहीं निकलते। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम नहीं पूछा गया था। ठीक है, भरूच स्तूप कहाँ है, नहीं पूछा गया था। विराट कोहली को 2019 में कौन सा अवार्ड मिला, नहीं पूछा गया था। सास बहू मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में है, लेकिन ये नहीं पूछा गया था। गधों का मेला, मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको भी देखने के लिए मिले हो, नहीं पूछा था। गोहद का किला कहाँ है, भिंड में, ये नहीं पूछा था। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन हैं जो मुझे मिले हैं और मैंने आपको कवर कर दिया है। हालांकि कुछ क्वेश्चन और थे, उनमें डाउट थे, तो मैंने उस वजह से आपको वो नहीं कराए। जैसे ध्वनि किससे मापा जाता है, ध्वनि किससे मापते हैं, ये युद्ध से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जब कैंडिडेट से मेरी बात हुई तो बोले सर ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल आया ही नहीं है। मैंने यार गजब की बात है, ये क्वेश्चन बहुत से लोग भेज रहे हैं लेकिन ये आप बोल रहे हो कि आ नहीं रहे। तो मतलब इससे स्पष्ट होता है कि पहले दिन लोग क्या है ना, आप लोगों में उत्सुकता होती है देखने की कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो क्या है आपको गुमराह करते हैं और गलत सलत क्वेश्चन बताते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मैंने बता दिया है कि जो मैथ और जो रीजनिंग का पोर्शन है वो 65 नंबर का है। मतलब जो 35 नंबर है यही सिलेक्शन के लिए जो अदा है, मतलब ये सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इसमें अच्छा करके आते हैं तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों का सवाल होगा कि एवरेज जो अटेम्प्ट है लोग कितना करके आ रहे हैं, मतलब अब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके नंबर तो एग्जैक्ट आ जाएंगे।
तो देखो मैं फिलहाल बात करूं, जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनके नंबर तो हमेशा अच्छे आते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग मॉक टेस्ट दे रहे थे उनके हमेशा 80 प्लस आते थे। जिनके कैंडिडेट के 80 प्लस करके आ रहे थे तो वो लोग लगभग 75 पे ही रह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इससे स्पष्ट होता है कि नंबर जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उससे भी थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। तो एग्जाम आप समझ सकते हो कि जो पैटर्न है थोड़ा सा मतलब टफ किया गया है 2017 के मुकाबले। तो आप लोग देख के जाइएगा। अब देखो आप कहोगे कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो देखो मुझे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप में से जो कैंडिडेट याद रख पाते हैं, अगर रियल क्वेश्चन आप भेजोगे तभी मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे कुछ भी बताया जाए वो बिल्कुल रियल हो, तभी आप लोग ट्रस्ट करते हैं। क्योंकि जब जेल प्रहरी का मैंने एनालिसिस दिया था तो आप में से बहुत लोगों ने पसंद किया था मुझे, क्योंकि मैं वही लाता हूँ जो एग्जैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि फालतू के क्वेश्चन आपको दे दूँ और कल आप कहो कि ये कहाँ से क्वेश्चन उठा के आपने दे दिए। अब यार फ़ोन करके मैं आपसे पूछूं और बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको पता ही नहीं है एक्चुअल में कौन से क्वेश्चन आए, तो वो देना बेकार है ना। अब एक आपको लिंक मिलेगी नीचे टेलीग्राम की, आप जाइएगा वहां पर ऐड हो जाइए। वहां पे क्या है, मैं जो पीडीएफ है मैं आपको वहीं प्रोवाइड करा दूंगा, तो जिससे आपका अगर जब एग्जाम पास आए तो आप पीडीएफ देखते रहिएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा। शाम का जो वीडियो है आपको लगभग 9 बजे के समथिंग मिल जाएगा, जिसमें जो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मस्ट है कि आप एमपी पुलिस एनालिसिस सर्च करें। एमपी पुलिस लिख देता हूं, एमपी पुलिस एनालिसिस। अब ये बनेगा नहीं, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा, एमपी पुलिस एनालिसिस ग्रुप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐड हो जाइए। ठीक है, तो आपको सब कुछ देखने के लिए वहीं ग्रुप पे मिल जाएगा। और आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो, या कल हो, परसों हो, जब भी आप मुझे बताइएगा और आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने पूरा जो भी था मैंने कवर करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है जो जो क्वेश्चन रियल थे। अब आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करिएगा, और कुछ अगर आपकी जो भी कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, मैं आपको वहाँ रिप्लाई करूँगा ज़रूर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।